गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षायन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्सत्य विद्धि सीखने का प्रयास करें। प्रणिपातेन किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर, परिप्रश्नेन विनम्र पूछताछ द्वारा, सेव्या सेवा प्रदान करके, उपदेक्षयन्ति प्रदान कर सकता है, ते आपके लिए, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानिना प्रबुद्ध, तत्वदर्शिना जिन्होंने सत्य को जान लिया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद: किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखें, श्रद्धापूर्वक उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसा आत्मज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य देखा है। ये सुनकर कि यज्ञ ज्ञानपूर्वक किया जाना चाहिए, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। वह कहते हैं, 1. किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। 2. उससे विनम्रतापूर्वक पूछताछ करें। 3. उसे सेवा प्रदान करें। परम सत्य को केवल अपने चिंतन से नहीं समझा जा सकता। भागवत में कहा गया है, अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्म वेदाना स्वतो न संभवादन्यस्तत्व ज्ञानो ज्ञान दो भवेत्। 11.22.10 V29। आत्मा की बुद्धि अनंत जन्मों से अज्ञान से घिरी हुई है। अज्ञान से आच्छादित बुद्धि केवल अपने प्रयास से अपने अज्ञान पर विजय नहीं पा सकती। व्यक्ति को परम सत्य को जानने वाले ईश्वर प्राप्त संत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वैदिक शास्त्र हमें आध्यात्मिक पथ पर गुरु के महत्व के बारे में बार बार सलाह देते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद 6.14.2 V30। केवल गुरु के माध्यम से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। पंचदशी में कहा गया है, तत्पद्मुरु हद्वन्द्वा सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्वस्य विवेको अविधीयते। 1.2 V31। संशय त्याग कर शुद्ध मन से गुरु की सेवा करो, तब वे तुम्हें शास्त्र और विवेक का ज्ञान देकर अत्यंत सुख प्रदान करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, यावत गुरुन कर्तव्यो तवन मुक्तिर्न लभ्यते। V32। जब तक आप गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, आप भौतिक ऊर्जा से मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर की सबसे महान कृपाओं में से एक वह है जब वह आत्मा को सच्चे गुरु के संपर्क में लाता है। लेकिन शिक्षक से छात्र तक आध्यात्मिक ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया भौतिक ज्ञान से बहुत अलग है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए शिक्षक के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान का प्रसारण केवल शिक्षक की फीस का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। हालांकि किसी यांत्रिक शिक्षण प्रक्रिया द्वारा छात्र को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, न ही इसे किसी कीमत पर खरीदा जाता है। ये गुरु की कृपा से शिष्य के हृदय में प्रकट होता है, जब शिष्य में विनम्रता का विकास होता है और गुरु शिष्य के सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, नैषा मतिस्तवदोरुक्रमंग्रं स्पृशत्यानार्थपद्मो यदर्थ महीसा पाद्रजो विशिकम निशकिंचनाना न वृष्णितायावत। भागवतम 7.5.32 V33। जब तक हम किसी संत के चरण कमलों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, हमें कभी भी दिव्य मंच का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाने, विनम्रता के साथ उनसे सत्य के बारे में पूछताछ करने और सेवा प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 35। यज्जत्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण वृक्षस्यात्मन्यथो मयि। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पांडव येन भूतान्यशेषेण वृक्षस्यात्मन्यथो मयि। यत् जो ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः पुनः, मोहम भ्रम, एवं इस प्रकार, यस्यासि तुम्हें मिलेगा,
पांडव पांडु पुत्र अर्जुन, ये नाग इसके द्वारा भूतानी जीवित प्राणी अशेषनी सभी द्राक्षसी तुम देखोगे आत्मानी मेरे भीतर श्री कृष्ण अथो अर्थात मई मुझ में। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पांडव येन भूतन्याशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद, इस मार्ग का अनुसरण करके और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हे अर्जुन तुम अब भ्रम में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में आप देखेंगे कि सभी जीवित प्राणी परमेश्वर के अंश हैं और मेरे भीतर हैं। जिस प्रकार अंधकार कभी भी सूर्य को नहीं घेर सकता, उसी प्रकार जिस आत्मा को एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, माया उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकती। तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है वे सदैव ईश्वर चेतना में रहते हैं। माया के भ्रम के तहत हम दुनिया को भगवान से अलग देखते हैं और अन्य मनुष्यों के साथ दोस्ती या दुश्मनी स्थापित करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे हमारे स्वार्थ को संतुष्ट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। आत्मज्ञान के साथ आने वाला दिव्य ज्ञान दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण और दृष्टि को बदल देता है। प्रबुद्ध संत संसार को ईश्वर की ऊर्जा के रूप में देखते हैं और जो कुछ भी उनके सामने आता है उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करते हैं। वे सभी मनुष्यों को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं और सभी के प्रति दैवीय दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार हनुमान कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करोन प्रणाम जोरी जुग पानी। रामायण V34। मैं हर किसी में भगवान राम और माता सीता का रूप देखता हूँ और इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवनेन वृजन् सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृततमः सर्वं ज्ञानप्लवनेन वृषिणः सन्तरिष्यसि। अपि सम चेत यदि असि आप हैं पापेभ्यः पापियों सर्वेभ्यः सभी का पापकृततमः अत्यंत पापमय सर्वम सब ज्ञान प्लावेन दिव्य ज्ञान की नाव से इव अवश्य वृजनम पाप संतरिष्यसि तुम पार हो जाओगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापाकृततमः सर्वम ज्ञान प्लावेन वृजन संतरिष्यसि। अनुवाद, यहाँ तक कि जिन्हें सभी पापियों में सबसे अनैतिक माना जाता है वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर भौतिक अस्तित्व के इस महासागर को पार कर सकते हैं। भौतिक अस्तित्व एक विशाल महासागर की तरह है जहाँ व्यक्ति जन्म, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु की लहरों से इधर उधर उछलता रहता है। भौतिक ऊर्जा हर किसी को 3 गुना दुखों के अधीन करती है। आध्यात्मिक अपने शरीर और मन के कारण दुख, आध्यात्मिक अन्य जीवित संस्थाओं के कारण दुख और आदिदैविक जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण दुख। भौतिक बंधन की इस स्थिति में आत्मा के लिए कोई राहत नहीं है और इन स्थितियों के अधीन रहते हुए अनगिनत जन्म बीत गए हैं। जैसे फुटबॉल को मैदान के चारों ओर घुमाया जाता है, आत्मा को उसके धार्मिक या पाप कर्मों के अनुसार दिव्य लोकों तक ऊपर उठाया जाता है, अस्तित्व के नारकीय स्तरों पर गिरा दिया जाता है और पृथ्वी लोक आदि में वापस लाया जाता है। दिव्य ज्ञान भवसागर को पार करने के लिए नाव प्रदान करता है। अज्ञानी कर्म करते हैं और उनसे बंध जाते हैं। भगवान के लिए यज्ञ के समान कर्म करने से ज्ञानी को मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ज्ञान भौतिक बंधन को काटने का साधन बन जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है, विज्ञान सारा तिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः तो ध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम 1.3.9। अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करो, फिर प्रबुद्ध बुद्धि से अनियंत्रित मन को नियंत्रित करो ताकि भवसागर को पार कर दिव्य लोक तक पहुंच सकूं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सत्कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथेधांसि समिद्धो घनिर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा जैसे एधांसी जलाओ लकड़ी, समिद्ध प्रज्वलित, अग्नि आग, भस्मसात् भस्म कर देना, कुरुते घुमाव, अर्जुन अर्जुन ज्ञान अग्नि ज्ञान की अग्नि, सर्व कर्माणि भौतिक गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाएं, भस्मसात् भस्म कर देना, कुरुते घूम जाता है तथा इसी तरह। यथासी समिद्धो गणिर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन
ज्ञानग्ने सर्व कर्माणि भस्म सत् कुरुते तथा। अनुवाद। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भौतिक गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं को जलाकर राख कर देती है। यहाँ तक कि आग की एक चिंगारी भी एक बड़ा विस्फोट बन सकती है और ज्वलनशील पदार्थों के एक विशाल ढेर को जला सकती है। 1666 में लंदन की भीषण आग एक छोटी सी बेकरी में लगी छोटी सी आग के रूप में शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ती गई, इसने 13,200 घरों, 87 चर्चों और शहर के अधिकांश कार्यालयों को आग की चपेट में ले लिया। हम में से प्रत्येक के साथ कर्मों का एक ढेर जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे द्वारा अनंत जन्मों में किए गए पापपूर्ण और धार्मिक कर्मों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। यदि हम इन कर्मों का फल भोगकर उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कई और जन्म लगेंगे और इस बीच एक अंतहीन प्रक्रिया में और कर्म जमा होते जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि ज्ञान हमारे कर्मों के ढेर को इसी जीवन काल में जलाने की शक्ति रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा और ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान हमें उसके प्रति समर्पण की ओर ले जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, तो वह हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के भंडार को जला देते हैं और हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।